नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। इसका साफ तौर पर असर जो है देखना तैयार हो गया है कि लगातार राहुल गांधी जिस तरह से बिहार की दौरा कर रहे हैं, चाहे छात्रों के साथ बैठना हो या फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए वहां पर लोगों को इकट्ठा करना हो, इन तमाम चीजों पर जाकर राहुल गांधी ने एक बात तो साफ कर दिया है कि बिहार में इस बार जैसे ही चुनाव होगा, बिहार में खेला होगा। क्योंकि लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, मीसा भारती से और तेज प्रताप से भी राहुल गांधी ने मुलाकात कर ली है और सोनिया गांधी से भी बातचीत हो गई है। अब इस चीज को लेकर बातचीत करेंगे इस वक्त कि बिहार में कौन सा ऐसा बिगुल बजने वाला है और किसका डंका बजेगा, किसका जोर चलेगा। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? अब जो है पूरा मामला बिहार में अटक गया है। बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी लालू जी के साथ मिलकर। हाँ। सरकार बनाएंगे लालू जी, तेजस्वी जी। जो तेजस्वी यादव हैं, बिहार के लोगों के जो युवा हैं, हाँ। उनके दिलों में समाये हुए हैं। उनके दिल में रहते तेजस्वी यादव। वो क्यों? और राहुल गांधी जी भी उनके दिलों में रहते हैं, बिहार के युवाओं में। वो इसलिए कि जब ये डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी थी। हाँ। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। हाँ। 4.5 लाख नौकरी तेजस्वी ने दी थी। और युवाओं को पता है तेजस्वी और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और ये बीजेपी कुछ नहीं करने वाली। और मैं आपको बता दूं, मोदी जी कह रहे हैं आप जाएंगे बिहार हारने के लिए। अच्छा। मोदी जी बिहार जाएंगे हारने के लिए। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मोदी जी बिहार जाएंगे हारने के लिए। ये चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी बैक टू बैक बिहार का प्लान बनाए जी। और उसके बाद अभी फिर से बनेगा, जी, दौरा जारी है और इस चीज को लेकर जो है अब सीधा फ्रांस और अमेरिका से मीटिंग करने के बाद नरेंद्र मोदी भी 24 तारीख को बिहार पहुंचने वाले हैं। फ्रांस से भी मीटिंग करें चाहे कहाँ करें, हमें क्या ले देना। अमेरिका के युवकों को देखा ना, हथकड़ी लगा के, पैरों में बेड़ियां लगा के लाए ना अमेरिका वालों को। जैसे भेड़ियों को लादा जाता है, ऐसे हमारे युवाओं को किया। और देश के प्रधानमंत्री बोले नहीं, विदेश मंत्री बोले नहीं। सुन लीजिए ना पूरी बात। गृह मंत्री बोले नहीं, तो वो युवा हमारे देश के नहीं है। हथकड़ी बच्चों को लगी, इनको शर्म नहीं आई। तो बिहार में 100 साल देता हूँ, 1 0 0 100 साल देता हूँ। बिहार में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती जब तक लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं। बिहार में तो आप वर्का फाड़ दिए सर। बिहार में बीजेपी पांव नहीं पसार सकती। और मैं नीतीश जी से अपील करता हूँ, बड़े नेता वो भी, कि नीतीश जी उस बात को याद करिए। आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में यही गृह मंत्री जी ने कहा था, नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद। नीतीश जी के लिए हमेशा दरवाजे बंद। फिर नीतीश जी ने भी कहा था कि मर जाना मंजूर है, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उस वीडियो को जरूर देख लें एक बार नीतीश जी, कि ये आदमी जो हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये मक्खन की तरह, दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे। ये स्वार्थी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये किसी के पक्ष में नहीं रह सकते। बात ना देश के पक्ष में है ना लोगों के पक्ष में है। कोई नीति नहीं है, कोई नीति नहीं है। सिर्फ इनका स्वार्थ है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, ये वही कोई इनका देश को कैसे करना है। देखिए, बिहार में जो है अब चाचा भतीजे की लड़ाई जी, और उस बीच में अब राहुल गांधी तक आ गई है ये बात कि राहुल गांधी में पूरा एंट्री मारेंगे जोरदार एकदम। देखिए, राहुल जी तो पुराने संबंध है लालू जी के। अरे लालू जी तो मेरे सम्मानित नेता, प्रणाम करता हूँ लालू जी, आपको प्रणाम करता हूँ। लालू जी झुके नहीं कभी। बीजेपी बड़ा लगे, यही वही लालू जी हैं। अडवाणी जी को दिल्ली में चेतावनी देने आए थे, अडवाणी जी बिहार में पांव मत पसारना, मैं गिरफ्तार कर लूंगा, कह के गए थे, चेतावनी दे के गए थे। और वही लालू जी ने अडवाणी जी को गिरफ्तार किया। लेकिन इन्होंने झूठे केस बनाकर लालू जी को गिरफ्तार किया, झुके नहीं वो। अच्छा, लालू जी को नहीं झुका सकती बीजेपी। बड़े स्ट्रॉन्ग नेता, दोबारा प्रणाम करते हैं उनको। चुनाव में जिस तरह का माहौल आया, कांग्रेस जो है 15 से 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी का पूरा समीकरण खराब कर दिया। अब लग रहा है कि बिहार के अंदर ये गलतियां नहीं होगी इंडिया अलायंस। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, राजनीति है ये तो। आप कांग्रेस को हल्के में ले रहे थे। देखिए ये राजनीतिक पार्टी है। 136 साल हो गए कांग्रेस को। ये तो इलेक्शन कमीशन के बेईमानी की वजह से जीते हैं। अच्छा, ईवीएम की बेईमानी से जीते हैं। आपने देखा हरियाणा में इलेक्शन हुए, 48 सीटें दिखाई। 5 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 8 को काउंटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 8 तारीख को काउंटिंग कर रहे हैं। वहां भी 48 सीटें, यहाँ भी 48 सीटें। ये तो कहीं ना कहीं जो घपला है ना। और फिर जो बैलेंस करने के, कभी 24 सीटें, कभी 12। चुनाव पे नहीं हो रही है, सीटों पे नहीं हो रही है, बेईमानी ये ना करे ना, समीकरण पे। सब कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जी, वहां पर आम आदमी पार्टी ने 90 प्रत्याशी उतारकर पूरा खेल खराब किया।
बिल्कुल दिल्ली में जो है 70 पे प्रत्याशी कांग्रेस ने उतार दिया और आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर दिया। देखिए ऐसा है, हाँ। खेल किसी का खराब नहीं होता, हाँ। जनता सर्वोपरि है, जनता भगवान है, जनता किसका तख्ता पलट दे हाँ। किसका नहीं, ये जनता भगवान है। और जनता को जो पलटू कुमार कहा जाता है उनका क्या होगा? सर ऐसा है, वो बिहार के सम्मान्य नेता हैं, हम उनके देखिए सम्मान्य नेता है बिहार के, लेकिन राहुल जी, लालू जी, तेजस्वी जी, जितने लोग जाएंगे ना वो बिहार के दिलों में समाये हुए हैं। राहुल जी बिहार के लोगों में समाये हुए हैं, तेजस्वी यादव, क्योंकि उनको पता है ये हमारे काम की बात करेंगे, ये जुमलेबाजी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, भ्रम नहीं फैलाएंगे, ना जाति का ना नफरत नहीं फैलाएंगे, ये ऐसे काम करने वाले लोग नहीं है, ये विनाश नहीं करने वाले, ये विकास करने वाले लोग हैं। तो इसलिए इन पर भरोसा है। तो बीजेपी जो मर्जी कर ले, बिहार में पांव नहीं पसार पाएगी। 100 साल की मैं बताऊं, छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, 100 साल तक बीजेपी बिहार में पांव नहीं पसार सकती है। कुछ भी कर लीजिएगा। मैं ठीक है, सोनिया गांधी से भी लालू यादव की फोन पर बात हो गई है जी, हो मीटिंग धराधर चल रहा है। बिल्कुल सर, चल रहा है, बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं ना। इन्होंने मोदी जी पिछली बार गए थे, 1500 करोड़ रुपए देंगे, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। आज तक 1500 करोड़ ही नहीं मिला उनको। वो कहते ये तो झूठे लोग हैं, बस चुनाव में आएंगे, वादे कर देंगे, उसके बाद जाइए खत्म, उसके बाद ये कुछ नहीं करते। क्या किया आज तक? आज युवा जो है, बिहार का युवा है, वो उनको प्रमाणित है कि 4.5 लाख जो युवा नौकरी दी गई, पता लगता है तेजस्वी सच बोलता है, कांग्रेस सच बोलती है, उनको पता है। कह रहे कि तेजस्वी और राहुल गांधी जो है दोनों मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी, 100%। और मोदी जी जाएंगे बिहार में हारने के लिए। अच्छा। मोदी जी बिहार में जाएंगे हारने के लिए। बिहार 40 लाख लोग आगे सुन लो ना, आगे भी सुन लो ना। बिहार मोदी जी को हरा के भेजेगा, बिहार मोदी जी को हरा के भेजेगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं ज्योतिष ये करते हैं 400 आ जाएंगे, आई 240, ज्योतिष बना तो ये करते हैं, चाणक्य जो बनते हैं अपने आप को। इसलिए बिहार में पाँव नहीं फंसा। एक बात बताइए, दिल्ली तो आप लोग जीत नहीं पाए, आप कह रहे कि बिहार जीत जाएंगे। देखिए सुन लीजिए मेरी बात, ये तो पब्लिक का जो ओपिनियन हम मानते हैं। पार्टी वाले कह रहे कि इनको जो है जीरो का आदत हो गया है, ये हर बार जीरो अंडा। आपको पता है एक पिक्चर आपने देखी थी, पूर्व व पश्चिम, उसमें कहता है जब जीरो दिया भारत ने दुनिया को, चांद, नहीं तो चांद जीरो ना देती ना तो चांद पे जाना मुश्किल था, तो जीरो हमने दिए तो वो चांद पे गए, तो हमने जीरो किया तो बीजेपी सत्ता में है ना, तो ये 5 साल ये 5 मुख्यमंत्री देंगे आपको। कह रहे कि आर्यभट्ट ने जो है जीरो खोजने में कोई कमी कर दी, वही कांग्रेस वाले अभी और खोज रहे। वो तो डिस्कवरी ऑफ कोलंबो हमने सोचा, इन्होंने थोड़ी देखा। डिस्कवरी ऑफ कोलंबो तो हमें नहीं देखा, हिंदुस्तान डिस्कवरी ऑफ कोलंबो में निकला ना। लेकिन एक चीज है, मैं ये 5 साल ये 5 मुख्यमंत्री देंगे, और इसका सबूत मैं बताता हूँ आपको। पहले मुख्यमंत्री बने इनके साहब सिंह वर्मा 1 साल के लिए, फिर आए सुषमा स्वराज 1 साल के लिए, इसलिए 5 साल में ये 5 मुख्यमंत्री देंगे, एक मुख्यमंत्री। हरियाणा और दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी भी कॉन्फिडेंस में है और लगातार रणनीतियां शुरू हो गई है। पहले प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसके बाद उससे पहले जेपी नड्डा गए, अमित शाह का भी दौरा हुआ था। लगातार नेताओं का जो है दौरा जारी है बिहार में। ये मैं कह रहा कोई भी चला जाए, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, बिहार में चाहे नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो, वो पांव नहीं पसार पाएंगे, उनके पांव वहां जमेंगे नहीं। पांव जमेंगे राहुल जी के, पांव जमेंगे तेजस्वी, वो जमीन के नेता, बिहार की जमीन के नेता, बिहार का अन्न खाया उन्होंने, बिहार का अन्न। तेजस्वी ने बिहार का, इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं, झूठ नहीं बोला। कहीं बिहार में कुछ झूठ बोलना, राजस्थान में कुछ झूठ बोलना, हरियाणा में कुछ झूठ बोलना, इसलिए झूठ बोलना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी का बिहार दौरा जिस तरह से फेमस है, प्रचलित है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी जब बिहार के दौरे पर जाएंगे तो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो गरीब तबका का वर्ग है उन लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और उन लोगों को जो है ज्यादा किफायत दी जाएगी कि उन्हें किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए और बिहार में कुछ नया खेला किया जाए। बहरहाल इस चीज को लेकर आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।